जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो श्राद्ध पक्ष का जो समय होता है वो किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है। नई चीज़ें खरीदना, नए कपड़े, सोना चांदी इत्यादि खरीदना वर्जित माना जाता है। लेकिन इन 16 कड़वे दिनों में अष्टमी का दिन जो है विशेष रूप से शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को माँ लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। यह दिन विशेष इसलिए भी है कि इस दिन सोना खरीदने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना 8 गुना बढ़ता है। साथ ही शादी की खरीदारी के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और दोस्तों इस व्रत को दीपावली से भी अधिक मान्यता दी गई है। बेसिकली जो ये गजलक्ष्मी पूजा या महालक्ष्मी का जो व्रत है वह राधा अष्टमी से शुरू होता है, जो कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक चलता है। किंतु इस व्रत का जो अंतिम दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन की जो पूजा होती है वह विशेष महत्व रखती है। जो लोग 16 दिन की पूजा नहीं कर सकते हैं उन्हें श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस अष्टमी की पूजा और व्रत अवश्य करना चाहिए। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह तुरंत ही दूर हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूजा जो है बहुत ही मन से और बहुत ही सही तरीके से आपने करनी है और साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा ज़रूर से लगाना है और कमेंट में ज़रूर से लिखना है जय माँ लक्ष्मी। तो चलिए जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है। इस व्रत के लिए सबसे पहले तो आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन उपवास करना है और शाम के समय फिर से स्नान करके घर के मंदिर में एक आप चौकी स्थापित करें और उस पर एक लाल कपड़ा फैला दें और फिर उसके ऊपर चंदन में केसर मिक्स करके अष्टदल कमल का निर्माण करें और फिर उस पर एक चावल की ढेरी बना दें और फिर उस पर एक तांबे का कलश जो है वो जल से भर कर रखें और फिर इसी कलश के पास में हल्दी से आपने कमल बनाकर उस पर चांदी की माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करना। और स्थापित करने के लिए आपने मिट्टी के हाथी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिट्टी का हाथी आप खुद से बना सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप चांदी का हाथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नया खरीदा सोना इस हाथी पर चढ़ाया जाता है और इस हाथी को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। दोस्तों, श्रद्धा अनुसार चांदी या सोने का हाथी आप ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ फिर से बता दूं कि सोने से भी अधिक महत्व इस पूजा में चांदी के हाथी का होता है। इसलिए संभव हो तो आपने चांदी के हाथी का इस्तेमाल करें और चांदी का हाथी ना हो तो आप मिट्टी का हाथी हाथ से बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट से ला सकते हैं। और उस हाथी पर आपने माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसे स्थापित करना है। हाथी को आपने स्वर्ण आभूषणों से सजाना है और इस दिन अगर आपने सोना खरीदा है तो वह भी पूजा में ज़रूर से आपने रख लेना है। और उसके बाद में माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्रीयंत्र स्थापित करना है। पूजा में कमल के फूल आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल आदि भी आपने पूजा में रख लेना है। पूजन सामग्री रखने के बाद आपने माता लक्ष्मी के 8 रूपों की मंत्र के साथ में पूजा करनी है। कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए आपने मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने कुमकुम अक्षत चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने और धूप और घी के दीपक से पूजा करनी है। फिर जो भी प्रसाद आपने नैवेद्य रखा है उसका आपने भोग लगाना है और माँ लक्ष्मी की पूरे मन से आपने आरती करनी है। और आरती के बाद आपने माँ लक्ष्मी से जो भी अपनी परेशानी है कह देनी है। अपना आशीर्वाद बनाने के लिए माँ से आपने
प्रार्थना करनी और माँ के नाम का जयकारा आपने ज़रूर से लिखाना है और जय माँ लक्ष्मी आपने ज़रूर से लिखना है। पूजा और आरती के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप